The race to CLAT 2023 is on. With last few days left for CLAT, here's your chance to make every day count. BYJU'S Exam Prep, CLAT and Law brings to you back-to-back interactive lectures for your last-minute preparation. Last lap to CLAT 2023. Marathon sessions based on actual paper pattern. 7 days Maha revision sessions for CLAT and IELTS. Paper solving tips. Every day at 11 a.m., 7 p.m. and 9 p.m. only on our YouTube channel. Do not forget to join us for detailed exam analysis and paper solution for IELTS 2023 on 11th December and for CLAT 2023 on 18th December. Subscribe now and hit the bell icon to never miss an update. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप ऑल ऑफ यू कैन हियर मी। मेरी आवाज़ आ रही है, मैं दिखाई भी दे रहा हूँ, और नहीं भी दे रहा तो कोई बात नहीं, बट जल्दी से कंफर्म करना एवरीबडी, दोज ऑफ यू हु हैव जॉइंड मी ऑन द ऐप एंड ऑन द यूट्यूब, बोथ प्लेसेस, जल्दी से बता देना। ओके, गुड इवनिंग एवरीबडी। थोड़ी टेंशन तो शुरू हो ही गई होगी, है ना। संडे को इफ राइटिंग एलर्ट एंड नेक्स्ट संडे को अगर क्लैट दे रहे हो तो बहुत सारे टेंशन हो सकता है, हो रहा हो, डर भी लग रहा होगा, दैट्स ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड। इनफैक्ट एट दिस स्टेज अगर डर ना लगे और स्ट्रेस ना हो तो टेंशन वाली बात है। डर लगना या स्ट्रेस होना तो बिल्कुल नेचुरल है, होना भी चाहिए। देखो, तैयारी की है और मेहनत किया है तो फल की इच्छा तो होगी, मानव का मन ऐसा ही होता है ना। गुड इवनिंग एवरीवन। चलो, मायल सेज आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस क्लास। क्या बात मायल, थैंक यू सो मच। तुमने इतना प्यार और सम्मान दिया, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। गुड इवनिंग एवरीबडी, आई एम वेरी गुड, थैंक यू एवरीवन। चलो देख लेता हूँ सब आ गए। यस, ऋतिक कहता है बहुत दिनों के बाद। नहीं, आई थिंक आई केम कपल ऑफ डेज बैक ऑल्सो, एक सेशन था मेरा, मे बी यू गाइज मिस्ड इट, आई डोंट नो, देख लेना। वैसे मैं आता रहता हूँ, मतलब मैं 25 दिसंबर या 1 जनवरी थोड़ी ना हूँ, साल में एक बार आऊँगा, है ना। ऋतिक कहता है डिप्रेशन आ रहा है ऋतिक टेंशन बोल सकते हैं, डिप्रेशन मत बोलो, है ना। टेंशन एक्सपेक्टेड है, टेंशन ना हो तो टेंशन वाली बात है, टेंशन है तो कौन सी बड़ी बात है ना। ज़िंदगी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्स तुम्हारे सामने है, थोड़ी बहुत टेंशन तो होगी, ना होना ज़्यादा टेंशन वाली बात है ना। थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो ज़रूरी है, इट कीप्स यू फुल्ली प्रिपेयर्ड, अवेयर, वरना पता चला क्लैट के दिन सोते हुए पाए गए, एलर्ट के दिन डीजे के म्यूज़िक पर डांस करते हुए मिले। थोड़ी टेंशन ज़रूरी है, इट्स ओके, है ना। प्रियंका से आई एम नर्वस। हाँ, नाउ सो रिमेंबर एवरीवन, थोड़ा टेंशन तो ज़रूरी है, नर्वसनेस भी होगी। सो हाउ डू यू मोटिवेट योर सेल्फ? वॉट डू टॉप एथलीट्स डू? आई टेल यू। टॉप एथलीट्स की बुक्स पढ़ोगे तो कहते हैं कि वेन एवर देयर इज अ बिग कॉम्पिटिशन, डू यू थिंक एनी बिग प्लेयर, वेदर इट्स रोनाल्डो और इट्स सचिन तेंदुलकर और MS धोनी और विराट कोहली, डोंट यू थिंक when they go out to play and the entire world is watching, they don't feel anxious or nervous? 100% they do, but despite that they write the exam. कैसे करते हैं वो? They go for the match or whatever World Cup football, World Cup matches, they go for that. कैसे करते हैं वो? So there is something called visualization. Okay, so they visualize. For example, they focus and they think, okay, so what will I do when I go out on the field? So they don't think about the people, they visualize, right? And then they also self-motivate. What do? They repeat statements. For example, I will definitely go out and do 120 questions in 120 minutes. Repeat, cut out the noise. So they do their own stuff. आप कुछ अपना कर सकते हो. Try doing all this. Focus on the exam, cut out the noise. Tell yourself repeatedly. Write down somewhere in a sheet of paper, put it near your bed, reread for a couple of days. This will make you feel better, है ना। But nervousness होगी, टेंशन रहेगा, it's not going anywhere। आप किसी से भी दुनिया में मिल लो, ये तो होने वाला है, unless you know someone who can tell you what questions are going to be asked, है ना। तो उसके अलावा टेंशन तो रहेगी। चलो भाई, let's go and do some questions. So बहुत डर लग रहा है अश्विनी यादव, बिल्कुल, फिर तुम नॉर्मल हो, बिल्कुल नो प्रॉब्लम। प्रियंका, यू आर ऑल्सो। नताशा से बहुत टेंशन, डर लग रहा है, डर के आगे जीत है, उसके आगे हम हैं।
सर टेंशन एक्साइटमेंट दोनों, क्या बात, बहुत बढ़िया। Cinderella, no more mocks, please. Remember, everyone, the time for mocks, etc., is over. At the max on Friday, maybe tomorrow. No, tomorrow is Friday, yeah. So tomorrow maybe you can write one, but don't do it on Saturday. Why? Because if by chance your mock goes wrong, you might unnecessarily feel demotivated. Just imagine, everyone, Sunday you have your World Cup final football match. Should you play a match on Saturday? It will make you tired. It might make you feel demotivated, है ना? अर्जेंटीना वाला केस ना हो जाए तुम्हारे साथ, डिमोटिवेशन हो जाएगा थोड़ा सा, अवॉइड। यू गाइज आर वेल प्रिपेयर्ड, यू हैव बीन डूइंग इट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। तुमने हजारों क्लासेस की है, 5 लाख क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तुमने बहुत तैयारी कर ली है। लास्ट के 2 दिन में कुछ एक्सेस मत करो, डोंट डू एनीथिंग न्यू, रिलैक्स, चिल, हैव फन, मे बी वॉच अ मोटिवेशनल मूवी बाय तुषार कपूर, और मे बी वॉच समथिंग which is intellectual, for example any movie by Himesh Reshammiya. Listen to good classical music by famous classical singers like Badshah or Yo-Yo Honey Singh or even Tony Kakkar, है ना? Do something class, you would feel relaxed. फिर जाके पेपर की ऐसे की तैसी हो जाएगी, है ना? पेपर को याद रखना, उस दिन क्या बोलना है, बहुत हुआ सम्मान, अब आपका हम करने वाले हैं फुल ऑन अपमान, और वाट लगा देना। डोंट डू एनीथिंग न्यू एवरीवन। बट अभी क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट 20 मिनट्स में वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस, आई एम गोइंग टू शेयर सम पॉइंटर्स। थोड़ा बहुत तो मोटिवेट कर ही दूंगा, है ना? तो कर लेते हैं थोड़े से क्वेश्चंस एवरीबडी। शुरू करें। प्रियंका, एंग्जाइटी तो होगी थोड़ी सी, है ना? तो जस्ट टेल योर सेल्फ दैट, रिमेंबर गाइज, इफ देयर इज वन लेस लॉयर इन दिस वर्ल्ड, द वर्ल्ड डज नॉट केयर। जस्ट टेल योर सेल्फ, थिंक ऑफ द वर्स्ट केस सिनेरियो, क्या होगा नहीं हुआ सिलेक्शन तो कोई बात नहीं, दुनिया में एक लॉयर कम हो जाएगा। 17 लाख लॉयर है मेरे ख्याल से इंडिया में, तो एक कम हो गया तो क्या हो गया, है ना? यू कैन बी द वेरी बेस्ट ऑथर, राइटर, फुटबॉलर, पेंटर, टैटू आर्टिस्ट, जर्नलिस्ट, राइट? यू कैन बी एन IAS ऑफिसर, यू कैन बी ए फिल्म स्टार। इट्स ओके, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, राइट? Remember everyone, you have to go out, just do the very best you can and come back and relax. वापस आना है, एडमिट कार्ड मत फेंकना, एडमिट कार्ड को अंदर रख देना, पेन इधर, शूज उधर, सॉक्स इधर, चिल, आपने अपना काम कर दिया, है ना? नाउ फोकस ऑन क्लैट। नेक्स्ट वीक क्लैट देना है, सेम रिपीट करना है, फिर MHCET देना है, सेम करना है, स्लैट देना है, सेम करना है, अपना काम करना है। उसके बियॉन्ड हमारे हाथ में वैसे भी कुछ होता है नहीं, है ना? चलो भाई शुरू करते हैं, काफ़ी बातें कर ली। तो माई प्राउड भारत सेज, पड़ोस में शादी हो रही है, DJ एंड ऑल। चलो भाई आगे चलते हैं। प्रियंका से जहाँ पेंटर, और क्या चाहिए प्रियंका, यू आर द बेस्ट। चलो अब शुरू करें। तो आ गया आपके लिए छोटा मोटा सा क्यूट सा क्वेश्चन। जल्दी से रीड द पैसेज एवरीवन, एंड वंस यू हैव रेड द पैसेज आई विल शो यू द क्वेश्चन। ओके, दीज आर ऑल ओल्ड क्वेश्चंस, दीज आर ऑल क्या बोलते हैं, PYS, प्रीवियस ईयर, PYQS, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना? सुनने में अच्छा लगता है, PYQS। सो दीज आर ऑल PYQS। प्लीज रीड एंड टेल मी द करेक्ट आंसर when I show you the question, है ना? प्लीज रीड क्विकली एवरीबडी। मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं तो पढ़ चुका हूँ ऑलरेडी, तो बट थोड़ा सा साथ दे देता हूँ। जस्ट लेट मी गेट माई मार्कर, हाईलाइटर ले देता हूँ, हाईलाइटर नहीं, लेजर पॉइंटर यूज करता हूँ, है ना? और ज़्यादा स्टड लगेगा। चलो लेट्स रीड इट एवरीबडी। Silver is especially and repetitively savage about what he sees as the extravagant claims made by particle physics, arguing that once the proton, neutron and electron were found and their properties experimentally confirmed, the very expensive searches for ever more exotic particles such as Higgs boson were increasingly harder to justify other than by their importance to particle physicists. कहता है एक बार तुमने बेसिक चीज़ें ढूंढ ली ना, तो और ज़्यादा डेप्थ में जाने की क्या ज़रूरत है। Most of the particles resemble ecstatic happiness. They are very short-lived and have nothing to do with everyday life. कह रहा वैसे भी इनका नॉर्मल जिंदगी से कोई नाता तो होता नहीं है, जस्ट लाइक कैलकुलस, रियल जिंदगी में कौन ही यूज़ करता है। His repeated assaults goes to the level of sarcasm
finding the Higgs boson will be a magnificent technical and theoretical triumph like a great Bobby Fischer game. Of course, this is a tad unfair. So author ultimately says ऐसा नहीं है, मतलब इसके भी फायदे होते हैं. Doing deep research also is useful, even if some of the claims of its practitioners invite such assault on their field. कहता है हालांकि जो लोग ऐसा करते हैं, जो people who are doing this research, sometimes the kind of research they do, we need to criticize them, but इतना भी मत करो. मतलब थोड़ा बहुत तो फायदा होता है, इतना भी क्रिटिसाइज मत करो, बट वो लोग ऐसी हरकतें करते जरूर हैं. सो व्हाट इज द पैसेज सेइंग एवरीवन? द पैसेज इज सेइंग दैट टू मच डिटेल्स, too much of theoretical research is not really required, right? Now can you please, you guys are studs, okay? We have been doing these questions for the longest time. तुम लोगों ने बहुत ऐसे सवाल किए हैं, तुम्हें वीकेंड करना है, वीकेंड. कैन यू टेल मी द करेक्ट आंसर एवरीबडी? बिकॉज आप आंसर बताओगे, उसके बाद मैं आपको आंसर बता दूंगा. बहुत सिंपल है ना. सो लेट मी जस्ट लुक एट द पेन कलर इसमें. हाँ चलो, बहुत बढ़िया, तो काम भी कर रहा है. कैन यू गाइज टेल मी द करेक्ट आंसर एवरीबडी? Let me look at the chat. I can see some of you are on the app also, Sneha, but of course Sneha, you have my best wishes, 100%. best wishes तो सबके लिए हैं, मतलब उसमें तो कोई कमी नहीं है ना. C C C C C D D D. क्या बात है, तुम सब तो बड़े स्मार्ट बॉयज एंड गर्ल्स हो, है ना. अरे वाह, क्या बात. नॉलेज हैज प्रिसीडेड एप्लीकेशन इन ऑल स्फीयर्स ऑफ साइंस. कहता है ऑप्शन सी कि भैया नॉलेज पहले होगी तभी तो अप्लाई करोगे. ऐसा साइंस में हमेशा होता है. फर्स्ट यू हैव टू वर्क ऑन थियरी, देन द एप्लीकेशन विल कम. दैट मीन्स इफ दिस ऑप्शन इज ट्रू, देन द ऑथर इज, द पैराग्राफ इज सेइंग दैट टू मच थियरी इज नॉट रिक्वायर्ड. दिस ऑप्शन इज सेइंग भैया थियरी इज रिक्वायर्ड. Only after theory you can have practical application. तो अगर C ट्रू है तो मेन आर्ग्यूमेंट की वाट लग गई. क्या बात, तुम सब तो रॉक स्टार हो. करेक्ट आंसर इज C. बहुत ही बढ़िया. अपना सब मुंह लेके ये सवाल अपने घर वापस जा रहा है. अगला सवाल आ गया तुम लोगों के सामने. देखते हैं इसमें कितना है दम. जल्दी से बता दो करेक्ट आंसर एवरीबडी. पैसेज भी पढ़ दूं? पढ़ ही देता हूं, है ना. चलो भाई सवाल कर लेते हैं. नहीं, पैसेज कर लेते हैं. सो लेट मी गेट द लेजर पॉइंटर, है ना. सोशल रोल्स में आइदर कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेट विद इन एनी गिवन पर्सन डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस. कुछ थियरी बता रहा है, ज्ञान दे रहा है, ठीक है. दे कॉन्फ्लिक्ट व्हेन द बिहेवियर पैटर्न्स डिमांडेड बाय वन रोल कैनॉट बी परफॉर्म्ड व्हाइल परफॉर्मिंग द सेकेंड रोल. ओके ओके. Thus, one cannot easily be a saintly rake or a feminine brute, but given an understanding husband, a woman can be both. It starts by saying that somebody cannot be both, but then it gives an example of someone who can be both. Question says, which of the following methods is used by the author to make his or her point? Method पूछा है, method. Okay, can you tell me the answer? D D D D D. डी 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 डी. क्या बात है. देखो भैया, एलेट के में मुश्किल से कुछ तो सीट होते हैं, सारे तुम ही ले लोगे तो फिर वो क्या ही करेंगे, है ना. आई थिंक दिस ईयर NLU विल हैव टू इंक्रीज देयर नंबर ऑफ सीट्स. NLU गाइज, इफ यू आर वाचिंग दिस सेशन, प्लीज इंक्रीज द सीट्स. यू विल नेवर गेट सच स्टूडेंट्स एनीवेयर एनी केस. सो मेक एटलीस्ट सीट्स फॉर और प्लेस फॉर एटलीस्ट 600 स्टूडेंट्स दिस ईयर, है ना. 400-500 तो हम ही दे देंगे, बाकी 100 आप ले लेना है वहाँ से. ओके. अनुराग मिश्रा, ऐसा क्यों भाई अनुराग, तुम तो स्टड टाइप आदमी हो, है ना. ऐसा कैसे, बिल्कुल भी नहीं करना है. नाउ द करेक्ट आंसर इज वेरी क्लियरली डी. बहुत बढ़िया एवरीबडी, बहुत शानदार, बहुत ही ज़्यादा शानदार. नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग हियर. द ऑथर स्टार्ट्स बाय सेइंग दैट समथिंग इज नॉट पॉसिबल, but in one case it is possible. Okay, so it's giving a very specific example to clarify a generality. ऐसा माना जाता है, but ये example देख लो, right? Suppose your parents say that generally in our family nobody has been a Supreme Court lawyer except, और तुम्हारा नाम आ जाए वहाँ पे, तो क्या चल रहा है, generality है. फैमिली में वैसे कोई लॉयर तो रहा नहीं आजकल.
थाना कचहरी तो जाते रहे हैं हम लोग, है ना, बट वकील कोई था नहीं घर पे, एंड देन योर नेम इज टेकन, सो दे आर गिविंग अ स्पेसिफिक एग्जाम्पल एंड दे आर क्लैरिफाइंग अ जनरलिटी, राइट. सो वेरी क्लियरली द करेक्ट आंसर इज डी. शानदार, बहुत बढ़िया. अगला सवाल. चलो, विल स्किप दिस. आई एम स्किपिंग दिस. ओके, विल गो टू द नेक्स्ट वन. चलो भाई, आ गया आपका अगला सवाल. और मे बी, हाँ चलो ये कर लेते हैं पहले. इफ टाइम इज देयर आई विल गिव यू मोर क्वेश्चंस. ओके, सो आई एम नॉट रीडिंग दिस पैसेज एवरीवन. ये तो बड़ा छोटा सा है, पढ़ ही लेता हूँ. फिल्म मेकर्स टेंड टू हाईलाइट देयर इमोशनल पॉइंट्स विद विजुअल्स. अच्छा, रादर देन डायलॉग. ओके, तो ये तो पता है, फिल्म मेकर्स वुड यूज विजुअल्स ओनली. नो, फिल्म मेकर्स हैं, ऑथर्स थोड़ी ना है. rather than dialogue. Words tend to be the tools of playwrights. So filmmakers use visuals obviously, but if you are a playwright, if you write plays, then you would use words. कुछ महानी पॉइंट है इसके अंदर, जीनियस पॉइंट है. Images are the stuff that films are made of. Nevertheless, remember guys, whenever you see nevertheless, however, be sure that some kind of contradiction is probably coming. Okay. However, many successful films have been made from stage plays and contain little else than one location or one stage set. So it starts with a statement, then gives you a contradictory argument. Why do we give contradictory argument? Understand, we give contradictory arguments when we try to negate a statement, है ना. पेरेंट्स कहते हैं कि देखो आजकल तो हर इंसान के पास फोन है, तुम लेके क्या करोगे. What they basically mean is, however, why should you have one? They are contradicting your chance of having a phone, right? Now question says the option most opposite to the idea in the paragraph. Now you have understood the main idea. Main idea का opposite ढूंढना है. Can you give me the answer? Then I will explain. If I explain, then what is the point? है ना, पहले आंसर बता दूंगा तो फायदा क्या. You guys tell me the answer. Confused between C and D, C, D, D, C, C, D, D, C. Okay, so I can see there is a confusion between C and D, right? C, D, C, D, C, D. I'll explain it, don't worry. I'll tell you the correct answer also. C, C, D, C, C, D, D, C. Okay, so A, B nobody cares about. A, B is feeling neglected. A, B is like the Pupaji in a marriage, nobody cares about them, though they think they're important. So nobody is talking about A, B. Answer is either C or D. So let me quickly tell you what is the correct answer and let's see why it's the correct answer. These kind of questions you can definitely expect in ALET. ALET is famous for asking such questions. It says filmmakers, I'll write it here, filmmakers use what? They use visuals. Okay. Playwrights use obviously words. However, there are films made from stage plays on one location. However, there are films made without visual. Okay, without visuals. Visual is what? Scenery, Switzerland, Kashmir, beautiful places. Now think everybody and tell me, if the main argument is there are films made without visuals, there are movies where visuals are not important, बिना visuals की movie बना दी, and if you have to attack it, opposite means what? Attack it. What will you say? If I say cars have 4 wheels, and if you have to attack it, what will you say? You'll say cars don't have 4 wheels. In fact, they don't even have wheels. In fact, cars fly, they have wings only. Or cars basically float in the river, they don't have wheels. Now check C and D and tell me everyone what is the correct answer. If you have understood the question, you can get the correct answer very easily. Yes or no? Mayank, Ocean, Sneha, I can see your answers on the chat. Priyanka also, Mayank, CD. So Mayank, Sneha,
Priyanka on the app. Is the answer clear, everyone? Yes, the correct answer is obviously C. Now remember everyone, you have done enough questions already, but in ALET, please remember, if you don't understand the argument and the question, such questions will become a big headache. आपसे होगा नहीं. Clear है? Answer C है. क्यों answer C है? Because it has the word only. If the argument is films can be made without Switzerland, then what is the counter argument? What are you saying? Films are made only based on scenery. बिना सीनरी के कैसे मूवी बनेगी? गाने कहाँ होंगे? डांस कैसे होगा? है ना, पहाड़ों पे ही तो होगा. So answer is C. The moment you understand the argument and the question, it is so easy. है ना. Now these kind of questions highly expected in ALET. Please be very very careful when you do these questions. ये जो questions होते हैं ना, they are like mines. You understand? Anti-personnel mines. ये देखने में बड़े आसान होते हैं, बट एकदम से फूट जाते हैं और इंजर कर देते हैं. हमारे इंडियन सोल्जर्स वगैरह को बहुत इंजरी होती है इससे. दे आर माइंस. दे लुक वेरी इजी बट दे कैन बी डेडली. प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट देम. ओके, हालांकि ये तो बड़ा इजी है, बट तुम आंसर बताओ फिर बताता हूँ मैं. प्लीज टेल मी द आंसर एवरीबडी जल्दी से. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. स्नेहा, ऑप्शन सी वाज कंपेयरिंग बेटर देन दिस एंड दैट. हाउ इज दैट रेलेवेंट? If the argument is saying without visuals you cannot make movies, what is the counter argument? Visuals are required. Visuals के बिना बन ही नहीं सकता, है ना. B B B B B B B D भी कह रहे हैं कुछ लोग, B भी कह रहे हैं कुछ लोग. क्या बात है, बहुत बढ़िया है. C भी कह रहे हैं, D भी कह रहे हैं, B भी कह रहे हैं. अरे ऐसे क्वेश्चन में फंसोगे तो बहुत तकलीफ होगी. रिमेंबर, इफ यू गेट अ रॉन्ग डिफिकल्ट क्वेश्चन रॉन्ग, नो प्रॉब्लम ना. मान लो मैं एक 7 फुट के 200 किलो के इंसान से वो मुझे पंच मारता है, मैं हार जाता हूँ, तो आई विल नॉट फील बैड कि तो बड़ा पहाड़ आदमी था, मार दिया इसने, माउंटेन मैन ने. बट सपोज 5 साल का बच्चा मार दे और मैं गिर जाऊँ तो थोड़ी तकलीफ होगी ना यार. 5 साल का बच्चा हरा रहा है मुझे. हाँ, तो मैं बताता हूँ करेक्ट आंसर क्या. देखो, ये कहता है ये दवाई खाते ही बहुत जबरदस्त मैजिक होने वाला है. ये दवा खा के तो देखो, है ना, क्या होगा? नींद आएगी. बहुत बढ़िया, तुरंत सो जाओगे. तुरंत दवाई खाई, सो गए. साइनाइड की तरह काम करेगा. सुबह उठोगे, रिफ्रेश फील करोगे. वाह वाह, ताकत आएगी, फुल फ्रेश, एंड एनर्जी भी आ जाएगी. तो क्या आप में ऐड करेगा? एनर्जी ऐड करेगा. अच्छी नींद भी आएगी, रेस्टफुल स्लीप भी आएगी, और जल्दी से सो भी जाओगे. लेकिन क्या आपका इंडाइजेशन क्योर होगा? ये कहाँ बोला? देयर हैज बीन नो क्लेम अबाउट क्योर ऑफ इंडाइजेशन. देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज सी, बिकॉज यू हैड टू फाइंड एक्सेप्ट. प्लीज डोंट गेट इजी क्वेश्चन रॉन्ग. ऐसे क्वेश्चन झटके दे देंगे तुम्हें, रोते हुए घर आओगे, है ना. गाड़ी में एसी चला के, एसी तो नहीं मतलब हाँ सॉर्ट ऑफ, एंड गाने सुनते हुए आओगे. फिर कौन है वो? अरिजीत सिंह के. ये क्वेश्चन अगर गलत हुए ना, अरिजीत सिंह के गाने सुनने पड़ेंगे. करेक्ट. अरिजीत सिंह इज वन हेवी सिंगर, हेवी ड्यूटी सिंगर. उसका एक गाना सुबह सुन लो, दिन डिप्रेशन में ही कटता है ना. तो करेक्ट आंसर सी है. काफी लोगों ने रॉन्ग आंसर दिया. आई होप यू विल बी केयरफुल. राइट, रीड क्वेश्चन प्रॉपरली. अब अगर एलेट से 2 दिन पहले भी एक्सेप्ट मिस हो रहा है ना, तो मैं क्या बोलूं, मैं सोच रहा हूं वैसे, है ना. प्लीज आस्क योर फैमिली टू स्लैप यू. मतलब एलेट 2 दिन के बाद है और आप अभी भी एक्सेप्ट वर्ड नहीं दिख रहा आपको. डू यू रियली वांट समबडी टू स्टैंड बाय योर शोल्डर एंड शो यू एक्सेप्ट वर्ड इन द एग्जाम? मतलब क्या चाहते हो? एग्जाम चल रहा है, कोई शोल्डर पे खड़े होकर टैप करे, अच्छा ये देख ले क्वेश्चन 19 में एक्सेप्ट भी है, जस्ट इन केस छूट ना जाए तेरे से, है ना. और उसमें देख ले ओनली है, वहां देख ले ऑलवेज लिखा है, वहां देख ले नेवर लिखा है. देख लो, मे बी टॉक टू दी एलेट गाइज, दे माइट अलाउ, क्या पता अलाउ कर दें, है ना, कि हाँ भाई साथ में ले जाने हैं कि बंदा एक्सेप्ट दिखाने को, जस्ट इन केस दे माइट मेक एन एक्सेप्शन, है ना, हो सकता है. चलो भाई अगला सवाल. बहुत ही लड्डू, बताओ आंसर. अरमान, चलो अरमान कम से कम खुश तो है, कह रहा है अमेजिंग क्वेश्चन. अरमान थैंक यू. मैं तो बस ढूंढ के लाया हूँ इसे, मैंने बनाया नहीं है ना. ओके.
सिजान आज बहुत फास्ट है, क्या बात सिजान, तुम तो मतलब बहुत ही ज़बरदस्त हो। सिजान तो खैर स्टार्टिंग से ही ज़बरदस्त रहा है। ए ए ए ए ए ए, अरे वाह क्या बात, तुम सब तो बड़े स्मार्ट हो गए। ओहो, गौरी प्रकाश ने बी बोला, चलो किसी ने तो थोड़ा डिफरेंट बोला आंसर, है ना। वैसे ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नाउ रिमेंबर एवरीवन, I don't care about hard questions. You get a hard question wrong, I don't care because it's okay. I always care if you get an easy question wrong. है ना, previous one was easy question, you got it wrong. That is when I care. That is when I become concerned. If it's an easy question, please don't get it wrong. Easy question में तो गलती नहीं होगी, वरना पीछे चले जाओगे, पिछले गेट से निकाल देंगे बाहर. Look at the first line itself. Typical conclusion of the author. And it is a conclusion. Now what is the correct answer? Correct answer is A. It captures the essence. All this is actually explanation, right? This is all explanation. ये क्या कर रहा है? Explain कर रहा है. Main point तो first line में है. Why am I giving you this question at this hour? 2 दिन पहले, to show you that in a lot of passages, remember in A-Let, if you look at the last year paper also, in a lot of passages, the main point could be in the first line like this. Pay attention. Pay double attention to the first line of every passage and every paragraph also. ओके, पॉइंट नोटेड, टाटू करवा लेना हाथ पे। फर्स्ट लाइन जरूर ध्यान से पढ़ना, कई एक बार तो क्वेश्चन का आंसर ही लिखा होता है वहां पे। वेरी गुड, अगला क्वेश्चन जल्दी से बताओ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मतलब ऐसे कोई टाइमर तो है नहीं, ऐसे ही बता रहा हूं। रोनित गहलोत क्लियर हुआ? रोनित गहलोत ने क्या जबरदस्त डीपी लगा रखा है, कुछ तो है पता नहीं। क्लियर? ओके, लेट्स सी हु गिव्स मी द करेक्ट आंसर। अभिनव वर्मा, डी मेड्स, सी याशी, सी अनुराग, सी लक्ष्मी, डी Prakriti, C. Okay, so C and D, option A and B, nobody cares about. Okay, so I will also not talk about them. They are already out. C and D, I can see half of you are saying C, half of you are saying D. Okay, let's read the question. Now, what is a premise? Premise basically means basis, right? A piece of info or statements acting as the basis of the conclusion, right? That is the premise. Okay, so if you can find the conclusion, if you understand the conclusion, if you understand the author's main point, you can find the basis also. The increase in the number of reality shows on television channels bolsters means supports the contention means idea that channel owners are more interested in boosting their revenues by pandering to. Pandering basically means by appeasing, right, making them happy, to voyeuristic. Voyeuristic basically means when you get pleasure by looking at somebody else's life, or you look at them doing something in their private moments, right? It's like being a peeping Tom. If you look at Big Boss, for example, Big Boss is basically a program where you are experiencing voyeuristic pleasure. You are looking at somebody's life, though it's like, you know, well-known thing, but you are basically looking into somebody's life from the outside. You are getting pleasure out of it, right? So see the paragraph क्या कह रहा है? Increase in the number of reality shows on television channel supports the idea that channel owners are more interested in boosting their revenue. Revenue means what? Making more money by pandering to voyeuristic tendencies of viewers. The question says, which of the following is the basis? So they are making voyeuristic shows because they want to increase their revenue. Now read option D. Reality shows make more money than other types of programs. If this is true, then it basically supports the idea that this is why they are making these shows, because people tend to watch these shows more and they make more money. So correct answer क्या होगा? Correct answer is D. It's not about basic instinct, it is about revenue. Where is revenue? Revenue is here, revenue is here.
Therefore, the correct answer is D. Is it clear, everybody? I hope it is. So, SAS capital, clear? Okay, good. Now remember everyone, in case you get a question in ALET especially, because ALET is a time intensive exam, time कम होगा, नया लगे क्वेश्चन ना तो छोड़ देना, टेंशन ही मत लेना, मे बी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुपर इजी, क्यों दिमाग लगाएं, है ना? अभी आप ये करो. There is a session tomorrow also, everyone. Don't miss the second part of this series. Tomorrow the questions are going to be longer. तो कल थोड़ा एनर्जी ड्रिंक वगैरह पी के आना है ना, कल थोड़े लंबे क्वेश्चंस करेंगे. आज तो मैंने थोड़ा छोटे वाले क्वेश्चंस पे ध्यान दिया, बिकॉज ALET यू गाइज नो इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ, वी कांट इग्नोर एनीथिंग, इस वजह से. ओके, चलो भाई, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से आज का. गलत आंसर मत बताना, जल्दी बताओ करेक्ट आंसर. Anurag Mishra, I think you need to revise the concept of strengthening an argument. This question is basically strengthening an argument question, okay? एक बार रिवाइज करो. You have asked a very basic question of CR. इसका मतलब CR का जो concept है ना, वो थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा. Yes, please. Am I hiding anything behind? Is everything? Can you see everything? Is everything visible? चलो मैं थोड़ा सा छोटा हो जाता हूँ so that you guys can see the questions properly. हाँ, अब दिख रहा है सब कुछ. Yes. डी, क्या बात, बहुत बढ़िया. कुछ लोगों ने बी बोला है, प्रखर सेड बी, बाकी लोग डी कह रहे हैं. अनुराग के ज्ञान चक्षु खुल गया अचानक से, कह रहा है ओ समझ में आ गया मुझे. बहुत बढ़िया अनुराग, शाबाश. डी करेक्ट आंसर डी है. मैं इसमें टाइम क्यों स्पेंड करूँ, सबने डी बोला है. बहुत बढ़िया, शानदार. देखो दो चीज़ें तो तय है. वन गुड थिंग इज आई नो फ्रॉम एक्सपीरियंस दैट सम ऑफ यू, नॉट सम, मोस्ट ऑफ यू हैव डन ऑल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन. तुमने दुनिया के सारे क्वेश्चन लगा लिए हैं. बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, वेल डन. रिमेंबर गाइज, इट डजंट मैटर व्हाट द रिजल्ट विल बी. आई एम हैप्पी दैट यू गाइज हैव गिवन योर बेस्ट. मोस्ट ऑफ यू हैव डन अ गुड जॉब. बहुत बढ़िया. तो चलते हैं अगले सवाल पे. आखिरी सवाल ऑफ द डे, 10वां क्वेश्चन. डोंट गेट इट रॉन्ग. ओके, देखते हैं कितने लोग इसको सही आंसर करते हैं. इन्फेंट जोन्स और पुथराज, आई होप आई टुक योर नेम करेक्टली. यस, योर लॉजिक इज करेक्ट. वेरी गुड, एब्सोल्युटली वेरी गुड. मैं फिर से थोड़ा बड़ा हो जाता हूँ बिकॉज देयर इज स्पेस. यू गाइज कैन सी द क्वेश्चन प्रॉपरली. चलो, बी डी. सो बी और डी, nobody is saying A, nobody is saying C. B D. Mostly D. 25% B. Omkar said C. Only 1% said C. B D. Okay. Arya says extreme word. Okay. All right. Prakriti says C. Has to be C. Omkar Patnaik says it has to be C. BDC. Okay. Chalo. Again, a very smart question. Okay. Don't underestimate the power of a smart question. Let me explain this first. No, let me first ask. Please don't tell me you did not see the word. मत बोलना, प्लीज मत बोलना कि except word मन नहीं देखा था. Otherwise, I will have to ask you to take somebody along with you to the exam center so that the person can tap on your shoulder. पास में खड़ा रहे, देखता रहे ऐसे और ऊपर से बताता रहे, भाई देख ले क्वेश्चन नंबर 23 में एक्सेप्ट है. सबने देखा ना एक्सेप्ट, पक्का ना, कसम से बोलो, ऐसे कैंडल पे हाथ रख के, पक्का देखा सबने. रोनित गहलोत इज सो एक्साइटेड अबाउट हिज आंसर. उसने 20 बार आंसर भेज दिया है, कह रहा सर ए होगा. मैं 20 बार बोलूंगा तो हो ही जाएगा. रोनित फिर भी नहीं होगा, है ना. सो द ओमकार ओमकार पट्टनायक सेज आई एम डेड. ओके ओमकार,
बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आशीष कनौजिया ने एक्सेप्ट नहीं देखा। आशीष बहुत बढ़िया, आज रात तुम टोनी कक्कड़ के 5 गाने सुनना बैक टू बैक। तो implies means what? Implies means based on this information, which one can you say is true? Means what? 3 statements are true, 1 is not true. Which one is true? This one is true, this one is true, this one is true, this one is not true. Read option B. It says, if one acknowledges the existence of randomness, one will be able to deal with it effectively. एक बार जरा इसको पढ़ के देखो ऑप्शन को, क्या इसके बेसिस से बोल सकते हैं? Read the argument. Randomness has to be dealt with successfully to ensure a better control over one's life. Better control. So if you understand, if you deal with randomness properly, you will have better control. So if the control was earlier 5%, it will be 10%. Before one can deal effectively with randomness, one must acknowledge its existence. So once you accept that randomness is there, you will be able to deal with it successfully, probably. And if you do that, you will have better control on your life. Right? Now read option 1. Randomness can be dealt with effectively. Yes. This is what the paragraph is saying. One can deal effectively with randomness if and only if one acknowledges its existence. Yes. Must लिखा है, must का मतलब क्या है? करना ही पड़ेगा. Everyone lives in a random world. Yes, it says randomness has to be dealt with successfully to ensure a better control over one's life. Means what? If I say, suppose that COVID has to be dealt with successfully to ensure a better control over one's life. This one's means who? इस one का मतलब क्या है? This one does not have gender, it does not have race, it does not have any kind of country name. This one is everybody. When I say COVID has to be controlled, dealt with successfully to ensure a better control over one's life, I mean everybody faces the risk of COVID. 100% true. But ये कहाँ से आया? Option B कहाँ से आया? If one acknowledges the existence of randomness, one will be able to deal with it effectively. First you have to accept it, then you may or may not deal with it successfully. You will be able to do it? Don't know. That is why the correct answer is B. Is it clear? Everyone, this is basically logical consistency question. If you understand logical consistency, you'll understand it better, but I'm not explaining it like that. उस तरह का टाइम और हालात और क्या बोलते हैं जज्बात भी नहीं है, है ना? तो मैंने थोड़ा शॉर्ट में समझा दिया. Clear everybody? I have explained D option also. Is it clear now? MS Uchiha, yes, of course. Debadrita, is it clear? Hariom Awadh. Got it? It's okay. But remember everyone, my aim is definitely not to tell you that you guys need to go and do this and that. अब क्या करना? 2 दिन बचे हैं, चिल मारो, बहुत तैयारी कर ली. And remember, accept that you will make mistakes. तुम कौन से मतलब प्लैनेट क्रिप्टन से आए हो कि गलती नहीं करोगे, है ना? वी ऑल विल मेक मिस्टेक्स. तभी तो 150 क्वेश्चंस हैं. करो ना मिस्टेक, 30-40 क्वेश्चन में मिस्टेक कर दो, बस 100-110 कर देना ठीक ठाक, बस हो गया काम. अब प्लीज डोंट आस्क मी हाउ कैन आई इम्प्रूव CR, देन आई विल से यू नीड 1 more year. ओके, देन यू टारगेट नेक्स्ट ईयर. अब क्या तुम लोगों ने अच्छी खासी तैयारी कर रखी है, ज़्यादा टेंशन मत लो और भाव तो ज़्यादा मत खाओ. तैयारी तुमने बड़ी अच्छी करी हुई है. ओके, अंडरस्टूड. नाउ रिमेंबर, हम लोग वी आर डूइंग अ डिटेल्ड YT बेस्ड सेशन फॉर CLAT ऑल्सो. ALET का तो ऑलमोस्ट ओवर है, दो वी आर मीटिंग टुमारो अगेन 9 o'clock. गाइज, डोंट मिस द सेशन. इफ यू लाइक्ड इट, मेक श्योर यू प्रेस द लाइक बटन ऑल्सो. सब्सक्राइब कर लेना और वो क्या करते हैं, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, वो सब चीज़ें कर देना. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, वी विल स्टार्ट आर डिटेल्ड एनालिसिस फ्रॉम 1:30. तो 1:30 से ALET के बाद चुपचाप से आके यूट्यूब पे आप सेशन देख सकते हो. हम सब आपके लिए डिटेल्ड सेशन लाएंगे, सेक्शन वाइज भी एनालिसिस करेंगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे, जितने हम कर सकते हैं. गूगल अटेम्प्ट्स क्या होते होंगे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, जितना हम कर सकते हैं. तो 11 तारीख को एग्ज़ाम देना है. ओके, और देने के बाद आके यूट्यूब पे बैठ के मज़े से हम डिस्कशन करेंगे. यू गाइज विल बी एबल टू चैट ऑल्सो विद अस होपफुली. तो बहुत मज़ा करने वाले हैं. और 11 को तो उसके बाद छुट्टी है ना, उसके बाद CLAT की सोचेंगे. और CLAT के दिन भी हम करने वाले हैं सेम, तो 18 को करेंगे वो. Okay, I'll see you again. You can join us on our social media platforms.
I will see you again everybody. Thank you so much for being such nice good students. बहुत अच्छा लगा. I will see you again. Thank you everyone. Please take care and relax. Good night.